संविधान का चैप्टर 12 निर्वाचन। कौन सा प्राधिकरण या प्राधिकारी भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा भारत का चुनाव आयोग। के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति तथा संसद व राज्य विधानमंडलों के सदस्यों का चुनाव निर्वाचन आयोग करता है। आम चुनावों तथा मध्यावधि और उपचुनावों का अधीक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशन निर्वाचन आयोग ही करता है। ध्यातव्य हो कि स्थानीय निकायों, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न। कौन सा प्राधिकरण या प्राधिकारी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा भारत का चुनाव आयोग। भारत का चुनाव आयोग भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है। भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है। भारत का निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। ये क्वेश्चन आता है, भारत का निर्वाचन आयोग एक कैसा निकाय है? तो स्थायी संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसके प्रमुख कार्य चुनाव करवाना, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन, मतदाता सूचियों को तैयार करवाना तथा राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना तथा चिन्ह प्रदान करना है। निर्वाचन आयोग संसद और राज्य विधानमंडलों के प्रत्येक सदन के लिए तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के लिए होने वाले सभी निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है। मुख्य चुनाव आयोग का कार्यकाल डैश डैश वर्ष का होता है या वर्ष की उम्र तक जो भी पहले हो। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 6 या 65। भारत के मुख्य चुनाव आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक जो भी पहले हो तथा अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र तक जो भी पहले होता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा संसद के द्वारा महाभियोग के माध्यम से ही भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। निम्नलिखित में से किन कारणों के चलते एक चुनाव याचिका दायर की जा सकती है अथवा किसी निर्वाचन को रद्द किया जा सकता है? अपने चुनाव की तारीख पर निर्वाचित उम्मीदवार उस सीट के लिए योग्य नहीं था अथवा अपात्र घोषित हुआ था। दूसरा देखते हैं, उम्मीदवार के निर्वाचित होने की संभावना को और बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्र ध्वज का इस्तेमाल करना। तो मतलब दोनों सही हैं। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ए और बी दोनों राइट हैं। संसदीय अथवा स्थानीय सरकार के चुनाव नतीजों की वैधता परखने के लिए जांच प्रक्रिया कौन सी है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा चुनाव याचिका। विधिक क्षेत्र में वह याचिका या आवेदन पत्र है जो किसी विशिष्ट न्यायालय में इस आधार पर तथा इस उद्देश्य से किया जाता है कि प्रतिनिधि रूप में अमुक सदस्य का चुनाव अवैध रूप से हुआ है अतः यह चुनाव रद्द किया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मतदाता सूची के बारे में सही? भारत मतदाता सूची के बारे में सही है। राइट। मुद्रित मतदाता सूची, इस सूची की सीडी आम जनता के बिक्री के लिए उपलब्ध है तथा मतदाता सूची के हर संशोधन के बाद राष्ट्रीय और राज्य दलों को ये मुफ्त प्रदान